वेलकम बैक। बंगाल में टीएमसी का खेला खत्म, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। मोदी ममता बनर्जी, कौन ममता बनर्जी, कभी नाम सुना था? हमें तो पता ही नहीं कौन है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या 4 मई दीदी गई? हेलो गई। भाई चुनाव तो कई राज्य में हुए लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बंगाल और तो एक्चुअली बोल रही है बाय 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 बाय, मैं चली मैं बहुत ही चली। मशहूर है रंबा रंबा अम्बा 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 अम्बा, पता नहीं क्या बोल रही है। तमिलनाडु के रिजल्ट को लेकर है। एक तरफ बंगाल में बीजेपी ने झंडे गाड़े हैं, दूसरी तरफ तमिलनाडु में हुई विजय की प्रचंड विजय। लेट्स सी अच्छा काम करता है कि नहीं करता, क्या करता है। होप तो यही है कि अच्छा काम करे। दोस्तों कुछ दिन पहले ममता बनर्जी एक रैली में बोल रही थी कि गुलशन में फूल खिलेंगे, अगर नहीं फूल नहीं खिलेंगे, गुलशन में कमल खिलेंगे। टीएमसी तो फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और चुनाव फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, बाय बाय। कभी नहीं मिलेंगे, हमें नहीं मिलना। कहती है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ताजा समाचार ये है कि गुलशन में फूल खिल चुके हैं और वोटर्स बीजेपी से मिल चुके हैं। उन्होंने एक गलती की थी कि अपने नाम में कांग्रेस रखा हुआ था। पहली बात तो यही गलती रहती है। क्या नाम है इसकी पार्टी? तृणमूल कांग्रेस था। बने रहे। कांग्रेस लिखते उनको लगना चाहिए रेड फ्लैग है, कांग्रेस नाम लिखने तो बनना था। मरो, वही पंगा पड़ा। वही होना यही। Reaction has come out following the massive win in West Bengal. नरेंद्र मोदी जी ने क्या लिखा था? लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल। मजा आ गया, कमल खिला है वेस्ट बंगाल में। Against the incumbent TMC government, the lotus has bloomed in West Bengal. As Dr. PM has said, the 2026 West Bengal Assembly elections will be remembered forever. Yes, it चलिए will. रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल सुबह इस पे डिटेल में वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में थोड़ी बात करते हैं। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पापा ने ये देखा है वेस्ट बंगाल में बीजेपी का आना। उनके लिए मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो कैसे बीजेपी हारती थी और पापा इतने उदास होते थे कि भैया ये पार्टी जो है कैसे कांग्रेस जैसी पार्टी जीत रही है और बीजेपी जो देश के लिए कुछ करना चाहती है एक नहीं जीत पा रही। मैं देख पाती थी और पापा हमेशा बोलते थे मम्मी को बीजेपी को वोट करनी है। मम्मी कई बार बोलती मैं तो कांग्रेस को करनी, बीजेपी को तंग करने के लिए। पापा कहते नहीं, देश को सुधारना है कि नहीं। हम लोग सुना करते थे। चल खुशियां मनाते पटाखे। दोस्तों बंगाल में टीएमसी को 15 साल बाद भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भाजपा ने ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट पर अपना राज स्थापित किया है। भाजपा को नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाने के बाद भी ये कहा जाता था कि जब तक बंगाल नहीं जीते तब तक ये ईस्ट वाली पार्टी नहीं मानी जाएगी। आज भाजपा ने बंगाल में सरकार बनाकर ईस्ट का किला भी फतेह कर लिया है। जनता के रिजेक्शन का ये तो 205 दिखा रहे हैं ना, 205 208 हो गया था। हाल आप ये समझिए कि खुद ममता बनर्जी अपनी सीट पर 5 राउंड तक पीछे रही। भवानीपुर में शिविर अधिकारी ने ममता अरे लेटेस्ट ये है, 5 राउंड तक पीछे नहीं, वो पूरी हार गई और मेरा ऐसे लग रहा है 15,000 वोटों से हारी है। अपनी ही जगह से अपने ही लोगों से ये ऐसी बुरी हारी है कि क्या बताएं यार। बनर्जी को वो चैलेंज दिया कि जब तक ये वीडियो आ रही है वो काउंटिंग स्टेशन पर पहुंचकर काउंटिंग तेज करने को भी बोल रही हैं। Straight to Kolkata, where Chief Minister Mamata Banerjee is raising a finger at somebody and entering the counting center of Bhawanipur at the Shekhawat. लेकिन ममता की इस हार ने बंगाल में उनका किला ही नहीं ढाया। यहाँ पे 205 लिखा रहा है ना, 208 और उसका 82 की जगह 80 था। बल्कि इंडिया अलायंस का एक ऐसा किला ढा दिया जिसके दम पर वो 2029 हाँ ये सोची थी मैं इंडिया अलायंस की मेन हूँ, अगर जीते तो मैं बनूंगी, इसका मैं खत्म। पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का दम भर रहे थे। साथ ही ममता बनर्जी का वो सपना भी टूट गया जहां वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो सोचती थी मैं बनूंगी प्राइम मिनिस्टर अगली। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पीएम कैंडिडेट के लिए चैलेंज करने वाली थी। This is the collapse of the left. This is a bipolar contest. This is a movement of the Hindu voter. This is a Hindu vote consolidation. This is a reminder to Mamata Banerjee and the Trinamool goons that you cannot be an anti-Hindu party and hope to be in power anywhere in India. Yes, yes,
Yes. रिलीजन का मेरे ख्याल से मैं बिलीव नहीं करता। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तुम इलीगल्स को ला रहे हो रिलीजन में और तुम हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हो, हिंदुओं को बोलते हो जय श्री नाम नाम नहीं बोलना, तुम भगवा नहीं पहन मतलब सकते, बुरे लोग थे इसलिए नहीं हारे, होगा। जहाँ तक मेरा हिसाब नो है, नो, बुरे लोग थे इसलिए ये हारे। पॉलिटिशियन जो है ये सब कई हैं जो इस टाइप के काम बहुत कर रहे हैं रिलीजन बेस्ड, और इंडिया की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। मेरे तो स्ट्रांगली मुझे खतरा दिखता है अपने देश लीगल के लिए। इमिग्रेशन की वजह से Of पंगा course, पड़ा है। of course. If you take an anti-Hindu position, eventually you will be thrown out and you will be put in your place. हालांकि राहुल बाबा के लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि अब उनको कोई चैलेंज करने वाला ऑपोजिशन में तो नहीं है। वैसे चैलेंज से याद आया, एक चैलेंज ये भाई ने भी किया था, आज इसको लोग ढूंढ रहे हैं। ये देखो, क्या? बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो देखते के पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा होके घूमेंगे। चल भाई घूम फिर, तू पकड़ो इसको, पकड़ो इसे और करो कहो करने को फिर। खैर बंगाल में तो खेला हुआ, लेकिन तमिलनाडु में असली खेला हो गया। वहां की हाँ, सिटिंग ये भी हार गया हम अपना चुनाव हार गए। स्टालिन, जी हाँ, साथ ही उनके बेटे स्टालिन। उदयनिधि इसको भी बहुत सुनावे गड़बड़ वाले थे अपनी शायद। सीट से पीछे चल रहे हैं। अब ये वही है उदयनिधि जिन्होंने कुछ ऐसा कहा था। क्या बोल रहा है? जी हाँ, सनातन को खत्म करते करते स्टेट से उनकी पार्टी ही इरेडिकेट कर दी जनता ने। हालांकि इसके बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इसका जवाब देते हुए क्या बोला था, वो भी देखते हैं। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, तो इसको क्यों नहीं जिताया है लोगों ने, let me tell you, पवन कल्याण को? on the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. एआईएडीएमके ने वाइप्ड आउट तो हो गया वो। एग्जिट पोल्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 70 से 76 सीटों के आसपास वो दिख रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की बड़ी कहानी ये नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी कहानी ये है कि अपने पहले ही चुनाव में 100 सीटों से ज्यादा पर लीड करने वाली सुपरस्टार विजय की टीवी के एक ऐसे स्टेट में जहां सालों तक डीएमके और एआईएडीएमके का सिक्का चलता था। यही मैं बोल रही थी ना कि कमल हसन ने भी कोशिश की थी यहाँ पे, ये नहीं काम कर पाया। स्टालिन के साथ खड़ा हाँ, हुआ। और वो दूसरा ही स्टालिन के साथ खड़ा हुआ था, मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। और दूसरा वो रजनीकांत, उसने भी कोशिश की थी, सुनने में आया कि वो भी नहीं कर पाया, पर विजय ने कर दिया कमाल। पर आई होप विजय अच्छा काम करे, वो इनकी तरह ना हो। मूवीज में तो अच्छा काम करता हाँ, है। मूवीज तो अच्छी बनाई है उसने। आई होप वैसी सोच से देश को आगे बढ़ाए और रिलीजन बेस्ड और इस टाइप से कुछ ना करे। यही दोनों सत्ता की धुरी हुआ करते थे। उनके बीच में अपने पहले ही चुनाव में विजय ने किंग मेकर बनकर दिखाया। विजय ने उन सभी सीटों पर डीएमके का वोट काटा है जहां पर वो पिछली बार जीते थे। विजय के इस ग्राउंड कवर को बड़े से बड़े पॉलिटिशियन लोग भी नहीं पकड़ पाते। विजय अब जिसके साथ जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। ओ, मतलब वो अकेले नहीं बना सकता, उसको किसी के साथ बनानी पड़ेगी। कौन सी जगह है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीजेपी कहाँ है? वो तो बीजेपी नहीं दिख रही, नहीं, तो बीजेपी के साथ नहीं बना सकता। BJP is not there. As congratulations to TDK on their impressive, spectacular performance. The centre will leave no stone unturned in furthering the progress of Tamil Nadu and the well-being of the people. ओए, मैं डरी गई। People are believing me so much. So that the truth he had spoken, and definitely he will make the truth comes to true. I am so happy. ये कौन है? She is not only his mother, she is उसकी विजय की मदर है। लग रहा है। the first fan of Vijay. इसके अलावा विजय मदर है उसकी, विजय की। किसी और स्टेट ने सरकार बनाने का भले ही वोट दिया हो, अपील किया हो, लेकिन असम ने तो सीधा पेड़ा खाने के लिए वोट दिया। असम में क्या हुआ ये बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। अरे वाह, गाने चल रहे हैं। भाजपा ने एक बार क्या बोला? मोदी सरकार क्या बोला? एसएमईज में कुछ गाने गा रहे थे। सरकार बन रही, बल्कि बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम के उम्मीदवार बनाए गए गौरव गोगोई अपनी सीट हार चुके हैं। वेरी गुड। इतना ही नहीं, कांग्रेस की इस हार ने 99 100 losses। चुनाव हारने के शतक को भी पूरा कर दिया। पहले इस चुनाव में कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा वो आदमी बना जो असम से है। ये इनको खुशी बनानी चाहिए कांग्रेस की। 100 नहीं हुआ जी हमारा, 100 नहीं हारे, 99 हारे। इनका है ही दिमाग ऐसा। पवन खेड़ा, जी हाँ। ओ, हेमंतो ने बोला था ना कि आने के बाद मैं इसकी पूरी जिंदगी जेल में कर डालूंगा। ओहो, छोड़ूंगा नहीं। ओ बाय गॉड, वेट करूंगी मैं देखने की। कहा कि सीएम बनने के बाद वो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। और दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि कांग्रेस इस चुनाव में भाजपा को थोड़ा भी चैलेंज नहीं I love this man. सबसे बड़ी चिंता की बात है कि असम के अंदर कांग्रेस के लिए अब चैलेंजर की गद्दी भी नहीं Oh बची। my खैर God. केरल यानी केरल में आते हैं। कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ वापस आ रहा है। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। कौन सी जगह? केरला की एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां तो एलडीएफ का हारना तय था। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस चुनाव से जो निकली है वो ये कि कांग्रेस की इस जीत के बाद से लेफ्ट अब 70 सालों बाद पहली बार देश के किसी भी स्टेट में नहीं है। परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल मुझे लगता है ये
शशि थरूर भी धीरे जल्द कुछ टाइम के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, मुझे ऐसे लग रहा है, कर लेगा, मुझे लग रहा है। द कंट्री या इफ ही रियली वांट्स की कंट्री का सुधार और मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूं तो इसको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी तरह की राजनीति चले हैं सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी बड़ी जरूरत है। यानी लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट। यूडीएफ की जीत सबसे बड़ी साबित करेगी कि केरल का ट्रेडिशन समझ आई लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट, खत्म हो गई, खत्म, कहीं है ही नहीं। ओ वाह, एंटी इनकम का स्वभाव अभी भी जीवित है। 2021 में एलडीएफ की लगातार दूसरी जीत ने धारणा बना दी थी कि केरलम का हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज खत्म हो गया। यूडीएफ की वापसी ये साफ कर देगी कि 2021 एक एक्सेप्शन था। केरल का वोटर अभी भी लंबे समय तक एक ही आइडियोलॉजी। नेक्स्ट एम होना चाहिए बीजेपी का केरला, सबसे इंपॉर्टेंट, और पहले स्टेट्स को नहीं, केरला और पंजाब, इन दोनों पे फोकस करके यहाँ पे आए। बहुत केरला तो भैया, केरला स्टोरी मेरे दिमाग में आ जाती है, इसलिए पहले सबसे पहले केरला, उसके बाद पंजाब भी। कुछ हिलने के मूड में नहीं। What exit polls had projected, people of Kerala have gifted a decisive next victory time. to बेटा तुम भी जाओगे। You will also be it's a fixed. moment of excitement, exuberance, pride. So we are हमें तो डिसअपॉइंटमेंट है यार, तुम्हें तो प्राइड श्राइड बनाइड जो भी हो रही है, हम तो डिसअपॉइंटेड है। thankful, grateful to the people of Kerala. ये जीत राहुल गांधी की लीडरशिप और कांग्रेस की जमीन पर पकड़ को भी मजबूती से साबित करेगी, एटलीस्ट वहां पर। For now. कांग्रेस ही ज्यादा अभी के लिए बस। बाकी लोग। दूसरी बड़ी बात ये साबित होगी कि एलडीएफ अभी का तो वहाँ कैप्टन पहुंचा नहीं है, मॉडल अभियान। लीडरशिप अब वोटर्स को अटैक नहीं कर रहा। यूडीएफ की जीत का मतलब होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे मासिक कोटा विवाद, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के मुद्दों ने सरकार के विकास के दावों को पछाड़ दिया है। ये इस बात का सबूत होगा कि वोटर्स अब सिर्फ वेलफेयर स्कीम से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और नई एनर्जी चाहते हैं, जो यूडीएफ अपने लीडरशिप क्वालिटी और वीडी सतीशन जैसे अपने नेताओं के जरिए पेश कर रही है। वेल, लेफ्ट के लिए ये हार महज एक चुनाव हारना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकती है। भारत के पॉलिटिकल मैप पर केरल एकमात्र बड़ा राज्य है जहां वामपंथी, ये नीला है उनका। अब नेशनल लेवल पर उनका प्रभाव लगभग क्या हो गया राहुल जी? 0। इसके अलावा एलडीएफ के अंदर पिनराई विजयन के बाद सेकंड लाइन लीडरशिप की कमी एक बड़ा खतरा है। सत्ता से बाहर होने, काडर का मनोबल गिरना और पार्टी के अंदर गुटबाजी उभरना लेफ्ट के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है, जिसे भाजपा जैसी जो तीसरी शक्ति है वो पैर पसारने का इन्होंने लोटस के माला पे नहीं देखे। Elections were more about throwing out the CPM, and we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the assembly for the first time in the history of Kerala. इस चुनाव के नतीजों में अभी भी कई सारी सीट्स बाकी हैं, जिनको लेकर कल एक मस्त वीडियो हम सुबह लेकर आएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके दोस्तों ये भी बताइएगा कि क्या लगता है आपको, केरल में डेमोक्रेसी की जीत हुई है, बंगाल में ईडी और सीबीआई की जीत हुई है, और असम में क्या ईवीएम की जीत हुई है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, गुड बाय। भैया मेरे को तो वो मीम याद आ रहा है, इतनी खुशी, इतनी खुशी। मैं तो यही बोल सकती हूँ, दिस इज, इतना मजा आ गया यार, मजा आ गया, पूरा देश खुशी में है। हाँ यार, मैं तो It's भैया amazing. आपको पता नहीं मैं कितनी टेंस्ड होती हूँ जब ऐसे ये होता है, खासकर वेस्ट बंगाल के लिए। असम का तो मुझे पता था कि भैया बीजेपी नेक्स्ट जो जीतेगी, है केरला पे होगा, केरला। सुधार उसका रह गया। हाँ, और उसके बाद पंजाब भी है, ये 2 चीजें बहुत मेन है। पंजाब में तो चलो चड्ढा जी है। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ वहाँ भी changes है, वहाँ वहाँ आएंगे। भी होगा, वो भी होगा भैया। पार्टियां शाटियां करो, कमाल हो गया है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।